Hey guys, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्ज़ापुर। आज मैं आप सबको लिए इम्फेटिक सेंटेंस पे बात करने से पहले कुछ लाइनें बताना चाहता हूँ। कभी रोने नहीं देता, कभी हंसने नहीं देता, तेरी चाहत का ये सपना हमें सोने नहीं देता। कभी रोने नहीं देता, कभी हंसने नहीं देता, तेरी चाहत का ये सपना हमें सोने नहीं देता। बहुत दिल चाहता है सिर्फ कांटों पे लिखूं, ऐ अशोक, बहुत दिल चाहता है सिर्फ कांटों पर लिखूं, तेरी खुशबू का झोंका पर मुझे लिखने नहीं देता, तेरी खुशबू का झोंका पर मुझे लिखने नहीं देता। इन्हीं चंद लाइनों से आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इम्फेटिक सेंटेंस की। याद रखना, मुश्किलें लाख आए, मंजिलें आपके करीब होगी। आप हौसला और रुतबा बनाए रखना, आपके सपने बिल्कुल साकार होंगे। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ इम्फेटिक सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस को कैसे आप ट्रांसलेट करोगी, कैसे अनुवाद करोगी अगर इस प्रकार का सेंटेंस आएगा। इम्फेटिक है क्या, पहले तो ये सीखो इम्फेटिक है क्या। इम्फेटिक उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, जैसे कहा ना, आइए तो सही, जाइए तो सही, इस प्रकार का सेंटेंस इम्फेटिक कहलाता है। जैसे आपने कहा वह पढ़ाता तो है, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो ये सेंटेंस क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन वह पढ़ाता तो है, यह सेंटेंस क्या है, इम्फेटिक सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट। क्या कहेंगे इसको, इम्फेटिक सेंटेंस कहेंगे। तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, एक एक सेंटेंस को मैं विद कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज लिखाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट देखिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिखा क्या, सब्जेक्ट प्लस डू और डज लगा देना। क्या लगा देना, डू और डज। डिड लगा देना माय डियर स्टूडेंट। डिड के बाद क्या करना, डिड के बाद आपको याद रहे कि V1 लगा देना, V1 के बाद अदर वर्ड रख देना। अब इसको क्या कहोगे, ध्यान समझना, इसको ध्यान रखना। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लस, यानी प्लस का मतलब है कि जोड़ देना, डबल हो जाना, यानी कि प्लूरल के लिए आप डू का प्रयोग करना, किसके लिए, प्लूरल के लिए। और डज का प्रयोग माइनस के लिए करना, माइनस का मतलब कि सिंगुलर के लिए करना माय डियर स्टूडेंट। एक एक पॉइंट को मैं लिखा दे रहा हूँ, यानी कि सिंगुलर के लिए प्रयोग करना। इन दोनों का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में करना। कहाँ करना, प्रेजेंट टेंस में करना। डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं, डिड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में। लेकिन याद रहे उन सेंटेंस के अंत में तो हूँ, तो है या तो सही जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ होगा तभी वह सेंटेंस इम्फेटिक कहलाएगा। देखना चाहते हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा। मैंने क्या लिखा, वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है। यहाँ पर देखो ये सेंटेंस मैंने दिया, वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता तो है, वह पढ़ाता तो है। अब दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, ध्यान समझना, दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। ऊपर वाला सेंटेंस बेटा नॉर्मल सेंटेंस है। क्या है, इसे नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं। गॉट माय पॉइंट, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल सेंटेंस कहेंगे। यानी कि ही रीड्स, ही टीच, ही टीच, वह पढ़ाता तो है, ही वह पढ़ाता है, ही टीच, वह पढ़ाता तो है। इसे कहते हैं इम्फेटिक। क्या कहते हैं, इसको इम्फेटिक कहते हैं। दिस इज ए इम्फेटिक सेंटेंस, राइट डाउन। हमने कहा वह पढ़ाता तो है, ही डज, ही डज टीच, ही डज टीच, वह पढ़ाता तो है, ही डज टीच। तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड, वह खेलता तो है, ही डज प्ले। तुम आते तो हो, यू डू कम, तुम आते तो हो, यू डू कम। एब्सोल्युटली यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, डोंट थिंक, डोंट वॉच। आप वॉच ही ना करो, यू शुड बी ट्राई टू राइट, आप लिखने की कोशिश करो। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, एकदम कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाओ, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए
हो। हमने क्या कहा, मैं पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच। एक्सेप्ट करो मेरे सेंटेंस को, एक्सेप्ट करो और आप इसको सीखने की कोशिश करो। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो माय डियर स्टूडेंट। एक नहीं, आपको मैं हजारों सेंटेंस दूंगा ताकि आप न आपका सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए माय डियर स्टूडेंट। एक और सेंटेंस को देखते हैं, एक और सेंटेंस देखो जरा सा, मैंने क्या लिखा, वह ऑफिस जाता है, वह ऑफिस जाता है, ध्यान समझो, वह ऑफिस जाता है, एकदम क्लियर ध्यान समझिएगा, वह ऑफिस जाता है। अब ये बताओ सेंटेंस कैसा है, ये नॉर्मल सेंटेंस है कि नहीं है। अब ध्यान देखो, दूसरा हमने दिया, वह ऑफिस जाता तो है, वह ऑफिस जाता तो है, वह ऑफिस जाता तो है। अब बताओ इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, कौन सा सेंटेंस एम्फेटिक है। नीचे वाला ना, नीचे वाला सेंटेंस में देखो तो है लिखा है कि नहीं, वह जाता तो, वह ऑफिस जाता तो है, तो आप बताओ वह ऑफिस जाता है, नॉर्मल टेंस है, तो ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस। अब बताओ इसी सेंटेंस को तुम ऐसे भी बनाओगे, वह ऑफिस जाता तो है, ही डज गो टू ऑफिस, he does go to ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको ना ये सारे सेंटेंस एकदम चुटकियों में आप अंग्रेजी के साथ खेलोगे। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, नोट करो, नोट करने का प्रयास करो। वो आज कर रहे हो ना, दिख रहा है ना, तुम्हें अच्छी तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। एक नहीं और सेंटेंस मैं देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको ना सारे सेंटेंस बनाना आ जाए। इसी को कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस, इसी को क्या कहते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस। वह मुझसे प्यार करती है, वह मुझसे प्यार करती है, वह मुझसे प्यार करती है। अब बताओ यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। अगला सेंटेंस देखो, वह मुझसे प्यार करती तो है, प्यार करती तो है। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट, यह क्या है, यह एम्फेटिक हुआ कि नहीं हुआ। वह मुझसे प्यार करती तो है, दिस इज ए एम्फेटिक सेंटेंस। पहले ध्यान रखो, सी लव्स मी, सी लव्स मी, आपने इसको नॉर्मल टेंस में बनाया। लेकिन देखो दूसरा, वह मुझसे प्यार करती तो है, सी डज लव मी, सी डज लव मी, सी डज लव मी, वह मुझसे प्यार करती तो है। बोल रहे हो ना, बोलो मेरे साथ, बोलो यार। मैंने कहा ना कि वह मुझसे प्यार करती है, तो सी डज लव मी, सी डज लव मी। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, आप ना देखो, लिखने की कोशिश करो, आप प्रयास करो, आपको बिल्कुल बोलना आ जाएगा, आपको ना लिखना आ जाएगा, आपको ना अंग्रेजी के साथ खेलना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, अगली कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। अगला एम्फेटिक क्या होता है ये देखो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करो। आगे देखो क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले एम्फेटिक का ध्यान समझो, अगला कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, यहीं पे पोजीशन का। क्या है, पोजीशन का, पोजीशन सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, पोजीशन का। पोजीशन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है, पोजीशन का मीनिंग होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। जहाँ पर अधिकार का बात हो वहाँ पर इसको हम पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजीशन सेंटेंस कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा, पोजीशन में आपको यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट लगा देना। सब्जेक्ट के बाद ध्यान समझो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट रखो, डू डज लगा देना, डू डज। इसके बाद डिड लगा देना माय डियर स्टूडेंट। क्या लगा देना, डिड। और डिड के बाद अब आपको क्या लिखना है, हैव रख देना। हैव के बाद नाउन लगा देना। क्या लगा देना, नाउन। हैव रखो, हैव के बाद नाउन लिखो। दिख रहा है ना, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, कमेंट जरूर करना माय डियर स्टूडेंट। आपको ये कि टॉपिक को मैं समझा कर रखूंगा। डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करना। कहाँ करना, प्रेजेंट टेंस
टेंस में, और डिड का प्रयोग कहाँ करना, पास्ट टेंस में करना। कहाँ करना, पास्ट टेंस में करना। क्लियर। अब ध्यान से समझो, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, ध्यान समझो, हमने दिया क्या, मेरे पास एक कार है। नोटिस करो, हमने लिखा एक कार है। अब ये बताओ ये सेंटेंस नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा सेंटेंस हमने यहीं पर दे दिया कि मेरे पास एक कार तो है, मेरे पास एक कार तो है। अब बताओ ये सेंटेंस एम्फेटिक होगा कि नहीं होगा, अधिकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे पास एक कार तो है, मेरे पास एक कार तो है, बोलो मेरे साथ। अब यहाँ पर ध्यान समझो कि ये क्या, मेरे पास एक कार है, तो आपने क्या किया, ये नॉर्मल टेंस है, तो ही सॉरी आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब यहीं पर कह दिए कि मेरे पास एक कार तो है, तो क्या किया, आई डू हैव अ कार, आई डू हैव अ कार। आई थिंक आप न एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका फैक्ट क्लियर है, तो आप अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ इसी संबंधित, ताकि आपको अच्छी तरह से ये कंफर्म हो जाए कि इसको कैसे बनाते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस है क्या, आज से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, इसको लिप्स ऑफ टंग हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, लिप्स ऑफ टंग। हमने दिया कि उसके पास पैसा है, एक ध्यान समझोगे, हमने क्या कहा, उसके पास पैसा है। अब बताओ ये सेंटेंस क्या है, उसके पास पैसा है, ये सेंटेंस बताओ नॉर्मल सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो नॉर्मल सेंटेंस के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन अगर जो सेंटेंस एम्फेटिक होता है उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो यहाँ पर देखो हमने कहा उसके पास पैसा तो है, उसके पास पैसा है, तो दिस इज एम्फेटिक सेंटेंस। क्या हुआ, ये एम्फेटिक सेंटेंस। अगर उसके पास पैसा है तो ये क्या हुआ, नॉर्मल टेंस हो गया। ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। अब देखो इसी सेंटेंस को हम ऐसे कर दे रहे हैं, उसके पास पैसा तो है, तो आपने क्या किया, ही डज हैव मनी, उसके पास पैसा तो है, ही डज हैव मनी। आई थिंक यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आपको और मैं बता देता हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे इम्फेटिक बनाते हैं, ये ध्यान दो। इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे इम्फेटिक बनाते हैं, इसको तो जरा सा समझ लेते हैं। तो हमने लिखा इम्परेटिव सेंटेंस, क्या लिखा, इम्परेटिव सेंटेंस को अगर हमें इम्फेटिक बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ डू लगा देना। क्या लगा देना, डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कर देना। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, डू का अर्थ ही होता है अवश्य। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, अवश्य। या तो इसका अर्थ क्या होता है, जरूर। क्या होता है, जरूर। कहते नहीं है कि आइए तो सही, जाइए तो सही, कल जरूर आना। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, हमने लिखा यहाँ आओ, ये एक हमने लिखा यहाँ आओ। अब बताओ ये सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ आओ। अब आपने इसको क्या किया, ये सेंटेंस पहचानो, यह सेंटेंस आप क्या कहोगे, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस। अगर इसी को इम्फेटिक बनाना होगा तो हमने क्या कहेंगे, यहाँ आइए तो सही, या यहाँ आओ तो सही, यहाँ आओ तो सही, यहाँ आओ तो सही। अब देखो हमने लिख दिया यहाँ आओ तो सही, दिस इज एम्फेटिक सेंटेंस। और कैसा एम्फेटिक, इम्परेटिव सेंटेंस का। तो हमने इसको बनाया कैसे, डू कम हियर, और यहाँ आओ क्या करोगे, कम हियर। ये देखो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल डिफरेंट आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि इम्परेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना होगा तो सबसे पहले डू लगा देना है। क्या लगा देना है, डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर देना है। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा बिल्कुल चुटकियों में आप हल कर लेंगे। हमने कहा यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर, कल जरूर आना, डू कम टुमारो, कल जरूर आना। हमने लिख दिया कल जरूर
आना। अब यहाँ पर ध्यान रखा, कल जरूर आना, तो इसको आपने क्या सेंटेंस लिखा, कल जरूर आना, डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, कल जरूर आना, डू कम टुमारो। आई थिंक यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। हमने कहा कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस होगा, अगर वो इम्परेटिव है तो इम्परेटिव को हम इम्फेटिक बना सकते हैं। कैसे? डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके, राइट। अब यहाँ पर देखिए, पढ़िए तो सही, पढ़िए तो सही, डू रीड, डू रीड, आइए तो सही, डू कम, लिखिए तो सही, डू राइट, बैठिए तो सही, डू सिट। आई होप दैट आप ना यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ, या आप सोचो मत, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। कॉन्सेप्ट आपका जैसा है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, तो आप अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हूँ, ज़रूर आप कमेंट करिएगा यह सेंटेंस, यह टॉपिक आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज